क्या आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते? क्या वे जिद्दी हैं? क्या आपको लगता है कि आपको हमेशा अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है या बार बार पूछना पड़ता है तभी आपके बच्चे किसी बात को सुनते हैं? ये हो सकता है क्योंकि आपने खुद ही उन्हें ऐसा करने के लिए ट्रेन किया है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बकवास है। हम तो अपने बच्चों को हमेशा सुनने को सिखाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करने को नहीं। पर थोड़ा सा ध्यान दें। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को जानबूझकर नजरअंदाज करने को नहीं सिखाता, लेकिन गलती से यह व्यवहार में आ जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अक्सर जब हम अपने बच्चों से कुछ करने को कहते हैं तो ये कुछ इस तरह होता है। आप शांत होकर अपने बच्चों से कुछ करने को कहते हैं और आप अपने काम में लगे रहते हैं। कुछ देर बाद आपको नोटिस होता है कि उन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी। तो आप शांत होकर फिर से पूछते हैं, शायद इस बार थोड़ा सा जोर से, और आप उन्हें 1 मिनट देते हैं। फिर आपको नोटिस होता है कि फिर से वो आपकी बातें नहीं मानते और आपको फ्रस्ट्रेशन आता है और स्वाभाविक रूप से आप अपनी आवाज बढ़ा देते हैं या फिर आपका टोन सीरियस हो जाता है। अब आप उनके पास जाते हैं और उनके ऊपर चिल्लाते हैं जब तक वो आपकी बातें नहीं मान लेते। अगर यह हर बार होता है तो आपके चालाक छोटे बच्चे जल्द ही इस पैटर्न को पहचान लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि वाकई तब तक जवाब नहीं देने हैं जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करते और बार बार नहीं पूछते। वे समझ जाते हैं कि उन्हें वाकई तब तक कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप उनके साथ ऐसे नहीं करते। तो अगर आप इस व्यवहार को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पहली बार में सुने और जवाब दे, तो आपको कुछ चीजें करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, पहली बार में अगर वो सुनते नहीं हैं, तो कोई कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम होना चाहिए। तीसरी या चौथी बार नहीं, पहली बार कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें खेलने जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा कदम, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम डाल देना काफी नहीं है। इन कॉन्सिक्वेंसेस को प्रभावी बनाने के लिए आपको उन्हें कुछ करने के लिए कहते समय पूरा ध्यान देना चाहिए। आपको उन्हें तब कुछ करने के लिए कहना चाहिए जब आप किसी अन्य काम में व्यस्त नहीं हैं, क्योंकि आपको यह निश्चित करना होगा कि अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो कॉन्सिक्वेंसेस असर करें। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपके बच्चे का ध्यान भी पूरा आप पर हो। अब मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है क्योंकि बच्चे आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको उनका पूरा ध्यान चाहिए। और यह हो सकता है कि आपको उनके ध्यान को पाने के लिए डिवाइसेस को बंद करना हो या फिर उनके खिलौनों को उठाना हो। चौथा कदम, आप उनके स्तर तक झुक जाएं और फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन दें। बच्चे को बताएं कि आप चाहते हैं कि वो क्या करें। उदाहरण के लिए, अगर वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते, तो ये ना कहें कि यह मत करो या इसको मत छुओ। आपको उन्हें ये बताने से ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप उन्हें ये बताएं कि आप चाहते हैं कि वह क्या करें, ना कि यह कि वह क्या ना करें। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शंस या रिक्वेस्ट्स को सवालों की तरह नहीं रखें, क्योंकि आपके बच्चे को लग सकता है कि उनका नहीं कहने का ऑप्शन है। उदाहरण के लिए, अगर आपको दुकान जाने के लिए कार में बैठना है, क्या आप कार राइड पर जाना चाहते हैं के बजाय सीधा कह सकते हैं, अब कार में बैठने का समय है। उनको बता दे कि उनको किसी चीज के बाद क्या मिलेगा। ये उनके व्यवहार पर वाकई बड़ा अंतर डाल सकता है। अगर आपको उनसे कुछ करने को कहना है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो आप कोशिश कर सकते हो और उस काम के बाद कुछ ऐसा कर सकते हो जो आप जानते हो कि उन्हें पसंद आएगा। उदाहरण के लिए, बहुत से बच्चे अपने खिलौनों को उठाने से नफरत करते हैं और अगर आप ये कह दें, खिलौनों को रख दो, तो वे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें और कह दें, पहले खिलौनों को रख लो और फिर भाग जाओ, तो आपका बच्चा खिलौनों को जल्दी से रखने के लिए तैयार हो जाएगा और शिकायत कम होगी। अगर बच्चा अब भी नहीं सुन रहा है, तो शायद वो समझ नहीं पाया क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए ध्यान दें कि आप वो बिहेवियर दिखाएं जो आप चाहते हैं कि वो समझे। उन्हें समझाने के लिए आप दिखाकर मॉडल कर सकते हैं कि खिलौना कैसे रखना है। आप एक खिलौना डिब्बे में डालकर इसका उदाहरण दे सकते हैं। फिर आप थोड़ा रुक जाएं और उन्हें आपको कॉपी करने का इंतजार करें। याद रखें कि आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और फिर उन्हें समझाना चाहिए कि आपके निर्देशों को न मानने पर परिणाम क्या होंगे। तो उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा खिलौने फेंकता है और आप उनसे कहते हैं, खिलौने नहीं फेंकना चाहिए, और अगर आप खिलौने अच्छे तरीके से नहीं खेलते हैं, तो मम्मी उन्हें रख देगी। अगर वह खिलौने फेंकना जारी रखते हैं, तो आप तुरंत और शांत तरीके से खिलौनों को उनके पहुंच से दूर रखें। इस केस में वास्तविक परिणाम ये होती है कि निर्देशों को न मानने पर खिलौने असल में रख दिए जाते हैं क्योंकि वे बात नहीं सुन रहे। अगर आप इन सभी कदमों को फॉलो करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कंसिस्टेंट हैं,
तो आपका बच्चा पहली बार में जवाब देने लग जाएगा और आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह आपके घर में खुशी का माहौल बनाएगा। याद रखिए कि बच्चे पर चिल्लाना, गुस्से से बात करना, उनको चीजें करने से रोकना उनके मानसिक विकास को भी नुकसान पहुंचा सकता है और यह घर का माहौल भी खराब करता है। समझदार माता पिता कुछ अपने तरीके से छोटे छोटे बदलाव करके बच्चे को जैसे ढालना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। बच्चे नादान होते हैं, वे कुछ भी खुद से नहीं सीखते। यह माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे किस तरह से अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग और बच्चों के कुछ ऐसे ही और वीडियो हमारे चैनल पर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, ये हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा।